चेस तो खेला ही होगा ना सबने। हाँ, तो चेस में है मेरा फेवरेट मिखेल ताल। चेस में है फेवरेट मेरा मिखेल ताल। सेथ रॉलिंस को हारते देख टपक गई मेरी राल। भाई भाई, वाह वाह वाह, क्या गंदा जोक मारा। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन सेथ रॉलिंस को भी फ्लावर्स देंगे। और आज की रॉ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। रॉ प्री टेप्ड थी, प्री टेप्ड भी क्या बोले, सऊदी अरेबिया की रॉ थी और कल हो चुकी थी। आज हमें ये देखने को मिली है टेलीकास्ट। स्पॉयलर्स से तो मैं बचा ही था। सबसे पहले तो हमें जो बैटल रॉयल की मैं बात करता हूँ, ईओ स्काई ने बैटल रॉयल जीता और वो अब फेस करने वाली लिव मॉर्गन को फॉर द चैंपियनशिप। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है यार ईओ स्काई तो डिजर्व करती है। फाइनली अब वो जा रही है चैंपियनशिप की तरफ, अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन के निकलेगी। लिटिल डिड वी नो कि यार ये तो चैंपियन रह चुकी है, ये कौन सा पहली बार बनने वाली है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ ईओ स्काई का वो वाला चैंपियनशिप रन कि किसी को घंटा पता नहीं है। अब जब ईओ स्काई चैंपियन बनेगी ना तब लोगों को ज्यादा फील आएगा रेदर देन जो हमने लास्ट टाइम देखा था। लाइक दैट वाज जस्ट केओटिक। मेरे को लगता है डैमेज कंट्रोल इतनी बढ़िया चल रही थी कि उसकी एंडिंग में हक दिया इन्होंने। बट ईओ स्काई को देखकर अच्छा लगा ऑनेस्टली। ईओ स्काई के लिए लोग रॉयल रंबल की विक्ट्री के प्लान कर रहे हैं कि भैया ईओ स्काई जीतनी चाहिए। उसके लिए लोगों ने व्रत रखने शुरू कर दिए ऑलरेडी। भाई साहब पेड़ों पे नारियल चढ़ा रहे कि ईओ स्काई रॉयल रंबल जीतनी चाहिए। ट्रिपल एच ने कहा कि यार ये तो मानेंगे नहीं, इनको बैटल रॉयल जितवा देते, रॉयल रंबल हम किसी और को जितवाएंगे। और ईओ स्काई को वहां पर अगर हम एस चैंपियन ले जाएंगे तो लोगों के पास वो ये भी नहीं रहेगा कि अरे अभी उसका कैसी जीतेगी क्योंकि अब तो ये चैंपियन है। ये ट्रिपल एच का मास्टर स्ट्रोक मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा डेमिन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस जिसके फ्लावर्स देने वाले एंड शेमस के बीच देखने को मिला फेटल 4-वे मैच। और जो भी जीतेगा वो लड़ने वाला है गुंथर से। एंड नॉट गोइंग टू लाई, लाइक पार्ट ऑफ मी वांट्स डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर। दोनों एक जैसे लगते भी है यार, आई एम सॉरी पता नहीं मेरे को किस वे में लगते हैं बट लगते भी है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ मैच वेयर 20 मिनट तक गुंथर सिर्फ चॉप्स करे जा रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड क्या पता, जस्ट क्या पता लिव मॉर्गन हेल्प करा दे डोमिनिक मिस्टीरियो को चैंपियनशिप जीतने में। डोमिनिक मिस्टीरियो एक चैंपियनशिप मटेरियल तो है ही है, लेकिन अगर उसको चैंपियनशिप पहले ही मिल गई तो कैसा लगेगा। तो मैं कहीं ना कहीं चाह रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाए बट नहीं जीता वो। एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इन चारों सुपरस्टार्स में से कोई भी जीतेगा मैं सबके सपोर्ट में था। सेथ रॉलिंस को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नफरत करता हूं, मजाक कर रहा हूं। सेथ रॉलिंस को मैं सपोर्ट इसीलिए नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि भाई ब्रॉन्सन रीड आने वाला है एंड आई वांट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस टू कंटिन्यू। चैंपियनशिप का पे पास आ जाएगी उसकी चिंता नहीं है। सीएम पंक सेथ रॉलिंस मेरे को लगता है चैंपियनशिप के लिए ही होने वाला है। राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन ब्रॉन्सन रीड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बचते हैं डोमिनिक एंड डेमिन प्रीस्ट। और एक्चुअली में होता भी यही है मैच के अंदर क्योंकि ब्रॉन्सन रीड जब आ जाता है जो सिर्फ सेथ रॉलिंस को ही नहीं बल्कि शेमस एंड डेमिन प्रीस्ट सबको मारता है। बावजूद इसके डेमिन प्रीस्ट कैसे न कैसे करके डोमिनिक को पिन करके एंड जीत जाता है। एंड अब लड़ेगा वो गुंथर से फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मच अवेटेड समर स्लैम रीमैच जो कि हमें नहीं देखने को मिला था अब देखने को मिलेगा। डेमिन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर जो कि डाउन कर्व में माना जाएगा, अब वो दोबारा उससे अप कर्व में जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू डेमिन प्रीस्ट के लिए जरूरी था। डेमिन वर्सेस फिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था बहुत नीडेड है बट द वे दे वर ट्रीटिंग फिन बैलर ऑब्वियसली दोनों को ही लॉस हुआ। सो इट्स बेटर कि डेमिन प्रीस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही जाए। प्रीस्ट वर्सेस गुंथर इज अ गुड मैच बट कुछ भी कहो यार, शैतान चेतन तो यही चाहता था कि डोमिनिक वर्सेस गुंथर हो। उसके बाद हम बात करते हैं जे ऊसो के सेगमेंट के बारे में। जे ऊसो से पहले सैमी ज़ेन आता है अपने होम टाउन में। ऑब्वियसली यार सऊदी अरेबिया से बड़ा होम टाउन है क्या कोई सैमी ज़ेन का। पहले वो अपनी ही लैंग्वेज में कुछ तो उनको ग्रीट करते हैं एंड देन बताते हैं, इससे पहले कि वो कुछ एक्चुअली में बता पाते जे ऊसो ही आ जाते हैं। और जे ऊसो काफ़ी फ्रेंडली थे, है ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि जे ऊसो और सैमी ज़ेन दोबारा से ऐसे फ्रेंडली हो जाएंगे बट एनीवेज जे ऊसो भी फ्रेंडली था। उसने बोला कि मैंने फुटेज देखी, तो मेरे को ये बता कि एक्चुअली में क्या वो मिस्टेक थी जो तूने रोमन रेंस को मारा। भाई आई कैन नॉट बिलीव जे ऊसो यू आर सेइंग दिस। यार अगर आपने फुटेज सही में देखी होती तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिमी ऊसो आता है, जिमी ऊसो पूरा भड़काने की कोशिश करता है और मैंने ये भी नहीं सोचा था कभी कि जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन वो बंदे होंगे जो कि दोबारा से मिलने के बाद इस तरीके से रिएक्ट करने वाले, क्योंकि सबसे पहला जो दोस्त बना था ब्लड लाइन के अंदर
वो सैमी ज़ेन का जिमी ऊसो ही था। और अब देखो कितना बड़ा दुश्मन बना घूम रहा है। जिमी ऊसो ने पूरा ट्राई करा कि भैया ये फैमिली नहीं है, वो नहीं है, और सैमी ज़ेन तो आज पूरा चढ़ गया, क्योंकि अब सैमी ज़ेन किसी के बाप का नौकर थोड़ी है, किसी का खा थोड़ी रखा है, किसी ब्लड लाइन के तलवे थोड़ी चाट रहा है। सैमी ज़ेन ने भी बोला भाई मैंने बहुत जी लिया यार, मैंने बहुत तुम्हारी ब्लड लाइन कस्टडी ले ली, और ट्राइबल कोर्ट पता नहीं क्या क्या हुआ सैमी ज़ेन के साथ, और अब वो दोबारा से उसके साथ गो थ्रू नहीं करने वाला। तो सैमी ज़ेन ने बोला आई एम आउट, आई एम आउट। ये कौन सा डिसीजन पेंडिंग इनका होता है जो खुद कोई आउट बोलते रहते हैं, कभी जे बोल देता है, कभी सैमी बोल देता है। और सैमी ज़ेन की बात में पॉइंट था यार, आप सैमी ज़ेन की पुरानी चीजें देखोगे, सैमी ज़ेन को किक करने वाले यही थे, कभी जिमी मार रहा है, कभी जे ऊसो मार रहा है, और अब सैमी ज़ेन क्यों चाहेगा इनकी हेल्प करना। भाई सैमी ज़ेन ने जब वो चीज बोली ना कि जब मैंने तेरी हेल्प करी तो मेरे को पुराने दिन याद आ गए, ऐसा लगा यार पुरानी इट वॉज लाइक समर वेकेशन जैसे। अगर हमें अभी कभी सभी समर वेकेशन मिल जाए और हॉलीडे होमवर्क करने को बोला जाए, हमें कैसे बचपन याद आ जाएगा। बिल्कुल वही वाली फील सैमी ज़ेन को आ गई, उसकी झुरझुरी उठ गई थी हाथ में, जो कि आप क्लियरली देख सकते थे। एंड सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो के इस सेगमेंट से मेरे को इतना तो पता चल गया कि जितनी भी टाइटनेस चाहिए स्टोरी लाइन के अंदर, वो सैमी ज़ेन ही प्रोवाइड करके देगा। सैमी ज़ेन अभी के लिए तो चला गया, जे ऊसो ने थोड़ा बहुत इन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश भी करी, और जे ऊसो ने फाइनल वर्ड्स जो बोले कि भाई तू तो है फैमिली, और जो भी तेरा डिसीजन होगा देख लेंगे, आई होप टू सी यू ऑन स्मैकडाउन। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। एक ही महीना बचा है सर्वाइवर सीरीज के, एक महीना भी क्या यार, इसी महीने है सर्वाइवर सीरीज। तो ऐसे में इनको सैमी ज़ेन को अपने खेमे में लाना पड़ेगा। रोमन, सैमी, जिमी एंड जे, ये मेरे को लग रहा है होने वाले 4 वॉर गेम्स के अंदर कंफर्म्ड। भाई 5-on-5 करा दो प्लीज यार, मेरे को देखना है कि 5th बंदे कौन कौन होने वाले, बोथ दोनों की टीम में, यानी कि सोलो की टीम में भी और रोमन की टीम में भी। और अगर नहीं है तो फिर ये 4-on-4 ही जाने वाले, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो, एक सरप्राइज फैक्टर अगर रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बट राइट नाउ आई थिंक आज की रॉक में मेरा बेस्ट जो लाइक फेवरेट सेगमेंट जो मेरे को लगा वो यही वाला था, जहाँ पर हमें सैमी ऊसो का रिटर्न टीज होता हुआ दिखाई दिया। अभी अपने वो होम टाउन में था इसीलिए वो आई थिंक कुछ बोल नहीं पाया, बट स्मैकडाउन में मे बी जे ऊसो और यू नो व्हाट्स द सिनेरियो, रोमन रेंज जो है, क्या पता वो सैमी ज़ेन को वापस लाने के लिए अग्री कर जाए और माफी मांग। आई डोंट नो, रोमन रेंज कुछ भी बोलेगा वो सैमी ज़ेन के डिसीजन को इम्पैक्ट करने वाला है। सो इसीलिए स्मैकडाउन हमें देखनी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ एक और जो सेगमेंट बढ़िया लगा था वो था द मिस का किडनैपिंग सीन। द मिस को किडनैप कर लिया है मिस्टर राज के जो उनके फॉर्मर मेंबर थे बो डैलस ने। ये मेरे को इस स्टोरी लाइन की एक चीज जो बढ़िया लग रही है वो ये कि वाइट 6 को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जब चाहे किसी को भी किडनैप करके अपनी स्टोरी लाइन निकलवा सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ उनके पास इतनी भी फ्रीडम है कि ब्रे व्हाइट ने अगर किसी से स्टोरी लाइन ली होगी तो वो उसके साथ भी पंगे ले सकते हैं कि भाई तूने मेरे भाई को मारा इसलिए मैं तेरे को किडनैप कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। बट हाँ, मेरे को ये वाला सेगमेंट बढ़िया लगा था। इसमें कैरन क्रॉस की कैसे ना कैसे करके इन्वॉल्वमेंट लाओ। कैरन क्रॉस बढ़िया बंदा है, you have to believe that he is a good guy when it comes to wrestling and storytelling, but वो समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप दो, अगर अभी दोगे हक देगा। आप अभी जो ये दमिज वाली स्टोरी लाइन है इसमें उसको बेस्ट तरीके से इन्वॉल्व करके दिखा दो। कैरन क्रॉस इज रेडी फॉर द फ्यूचर। एनीवेज, अगर मेरे को आज की रॉ को रेट कर रहा होगा ओवरऑल, आई थिंक इट वाज अ गुड शो। आई डोंट थिंक इट वाज बैड एट ऑल, बट इट वॉज नॉट द बेस्ट, है ना, इतना तो हमें पता ही है। सो आई थिंक आई हैव टू गिव अ सॉलिड 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। कमेंट्स में अपनी रेटिंग्स लिख के बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।